क्या कोई बॉलीवुड सुपरस्टार अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हो सकता है? क्या 1993 के मुंबई ब्लास्ट के पीछे संजय दत्त का हाथ था? कैसे एक ब्लॉकबस्टर एक्टर अपने घर में AK-56 राइफल छुपा के रखता है? ड्रग्स, क्राइम, जेल और कंट्रोवर्सी से भरी संजय दत्त की जिंदगी क्या सच में वो एक खलनायक है? ये कहानी उनकी लाइफ के उन लम्हों की है जो किसी को भी हिलाकर रख देंगे। 29 जुलाई 1959 को पैदा हुए संजय दत्त बॉलीवुड के एक मशहूर खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। उनके माँ बाप सुनील दत्त और नारगिस दोनों ही बॉलीवुड के लीजेंड्स थे, लेकिन संजय दत्त के लिए ये जिंदगी हमेशा से ग्लैमरस नहीं थी। उनकी पहली फिल्म रॉकी के रिलीज से कुछ दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया। ये दुख संजय दत्त के ड्रग्स एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। संजय दत्त ने खुद कहा था कि उन्होंने हर ड्रग्स को ट्राई किया है। यह एडिक्शन सिर्फ एक फेज नहीं था, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, जिसने उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत खतरनाक असर डाला। संजय दत्त ने खुद बताया है कि जब वो ड्रग्स लेकर एक बार अपने पिता से बात करने के लिए गए थे, तो उनके सामने बैठे उनके पिता की बातें उनको स्लो मोशन में सुनाई दे रही थी। He is talking to me and it suddenly hit me. And he is talking to me like उन्हें लग रहा था कि उनके पिता का सिर कैंडल की तरह पिघल रहा है और वो पल उनके लिए भयानक था। And then all of a sudden I saw a wick come out of his head and that wick caught on fire. लेकिन इससे उन्हें पता लगा कि ड्रग्स कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं उनकी हेल्थ के लिए। टर्निंग पॉइंट जब आया जब वो ड्रग्स लेकर सो गए और जब उठे उनके सामने उनका सर्वेंट था जिसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। संजय दत्त ने अपने सर्वेंट से पूछा कि क्या हुआ। उसके बाद जो सर्वेंट ने बताया उसे सुनकर संजय दत्त के होश उड़ गए। एक टाइम मैं एकदम सॉलिड नशा वशा करके आया, तो रूम में जाके सो गया मैं। तो दिन का टाइम था, 7-8 बजे। तो मैं उठा तो भूख लगी थी, तो उठा तो मैं एक नौकर को बोला, यार थोड़ा, बहुत पुराना नौकर था, बोला थोड़ा खाना दे दीजिए। तो वो रोने लगा, बोले कि बात 2 दिन के बाद तू खाना मांगा। 2 दिन काम है तो कल रात को सोया। बोला नहीं, तू 2 दिन पहले सोया था, मेरे को होश ही नहीं था। उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं छोड़ दूंगा। संजय दत्त के करियर की शुरुआत प्रॉमिसिंग थी, लेकिन स्ट्रगल भी उसका हिस्सा थे। उनको पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म नाम से, जिससे उन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन ये सफलता जल्दी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के सामने छुप गई। लेकिन उनका कमबैक एक हीरो की तरह था। रिहाब के बाद संजय दत्त ने एक से एक बड़ी हिट फिल्म दी, जैसे साजन और सडर। लेकिन जैसे ही लगा कि उनका करियर ट्रैक पर आ चुका है, उनकी लाइफ में एक और बड़ा तूफान आ गया। मुंबई 1993 का सीरियल ब्लास्ट। ये केस संजय दत्त के लिए एक भयानक याद बन गया। जब 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, उनकी पुरानी नाइटमेयर फिर से ताजा हो गई। संजय दत्त तब बहुत सक्सेसफुल थे, खलनायक और साजन जैसे मेगा हिट्स की वजह से। लेकिन 1994 में मुंबई एयरपोर्ट से उनका गिरफ्तार होना सब कुछ बदल गया। उन्होंने एक बार कन्फेशन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफिया डॉन अबू सलीम उनके घर आए थे जनवरी 1993 में समीर हिंगोरा और हानिफ कड़ावाला के साथ। उनके साथ 3 AK-56 राइफल थी, जिनमें से एक उन्होंने अपने पास रख ली थी। दत्त ने कहा कि उनका मकसद अपने परिवार की रक्षा करना था, क्योंकि उन्हें मुंबई रियोट्स के दौरान धमकियां मिली थी, इसलिए उन्होंने एक राइफल अपने पास रख ली थी। लेकिन जब उन्हें मुंबई सीरियल ब्लास्ट की खबर मिली, तब उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से राइफल को डिस्ट्रॉय करने को कहा। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट यानी TADA के तहत चार्जेस लगाए गए। संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मीडिया की नज़र हर पल उनके ऊपर थी। कई बार उन्हें बेल मिली और उन्होंने अपनी सजा टुकड़ों में पूरी की, और आखिर में 2016 में वो अपनी सजा को पूरी कर चुके थे। इस दौरान संजय के केस के मीडिया फ्रेंड उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कुछ लोग उन्हें आतंकवाद में शामिल होने के आरोप लगाते, जबकि दूसरे कहते कि उन्हें सिर्फ सेलिब्रिटी होने की वजह से टारगेट किया गया है। उनके पिता सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी शिद्दत से लड़े, जो इस पूरे कहानी में एक पॉलिटिकल एंगल भी जोड़ देता है। इन सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद संजय दत्त एक बार फिर कमबैक करने में कामयाब रहे। 2000 के दौरान उन्होंने अपनी करियर की नई शुरुआत की, जब उन्होंने मुन्ना भाई MBBS फिल्म की सफलता से उन्हें फिर से एक बैंकेबल स्टार बनाया। इसके सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई ने भी धमाल मचाया और मुन्ना भाई कैरेक्टर को एक कल्चरल आइकन बना दिया।
लेकिन करियर की हाइज उनके पर्सनल लाइफ के लॉस को छुपाने में नाकाम रही। लेकिन मीडिया उनका पीछा करती रही। उनकी शादियां, तलाक, रिलेशनशिप, गॉसिप कॉलम्स का हिस्सा बन गए। आखिरी कुछ सालों में संजय ने अपने करियर को नए रोल से नई पहचान दी। साउथ इंडियन सिनेमा में विलन रोल प्ले करके उन्होंने सबका दिल जीत लिया। उनका अधीरा का रोल KGF चैप्टर 2 में काफी पसंद किया गया और इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो दिखाता है कि संजय दत्त अभी भी एक बड़ी पावर में है। 2023 में तमिल सुपरस्टार विजय के साथ लियो में उनका रोल एक और बड़ी सफलता थी। 64 साल की उम्र में भी संजय दत्त नए चैलेंजेस ले रहे हैं और अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करते हैं। 2018 में संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू रिलीज हुई, जो राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट की और रणबीर कपूर ने संजय के रोल को प्ले किया। फिल्म ने उनकी कंट्रोवर्सीज, ड्रग एडिक्शन और लीगल ट्रिबल्स को एक्सप्लोर किया और एक पर्सनल झलक दी उनकी लाइफ के अंदर। संजू कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों तरह से सफल रही और एक बार फिर से लोगों की इंटरेस्ट संजय की जिंदगी और करियर में जाग उठा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।